कैसे मेरा कहूँ। 16वां अध्याय यूहन्ना की सुसमाचार 33वां वचन। तुम्हें मुझ में शांति मिले, मैंने ये बातें तुमसे कही है। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु तुम धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। क्या कहा जी प्रभु यीशु ने? तुम्हें मुझ में शांति मिले, ये बातें तुमसे कही हैं। क्या कहा देखिए, तुम्हें मुझ में शांति मिले, ये बात मैंने आपसे कही है। संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु तुम धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु की बातों को सही से सुनेंगे तो, आपके दिल में थाम लो तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। तुम्हें मुझ में शांति मिले। क्या मिलेगा? दौलत नहीं। दौलत का मतलब समाधान समझ रहे हो। दौलत वालों की तकलीफें तुम्हें क्या मालूम, अमीरों की कितनी तकलीफें हैं। समाधान, पीस, शांति। हमारे जीवन में समाधान को भंग करने वाली कई विषय आती रहती हैं। दुनिया में, भूलोक में जब आप जी रहे हो, सुबह से लेकर शाम तक कोई तो एक तकलीफ, कोई तो एक समस्या, कोई तो एक सिरदर्द, कुछ तो एक खींचता रहता है। कोई न कोई सताते रहता है, कोई न कोई उकसाते रहता है, कोई किसी को रुलाता है, कोई किसी को तकलीफ देते हैं। इसीलिए हमें भी तकलीफ होती है। इसे कैसे जीत सकते हैं? इसी कारण से हमारे देश में साधु जो है, हिमालय पर्वत पे जाकर कोई तकलीफ न दे, इसीलिए अकेले बैठने से समाधान आएगा ऐसे सोच विचार, बीवी बच्चों के बगैर, घर के काम, रसोई के काम और किसी काम की जरूरत न रखते हुए ऐसे ही बैठे जाएं तो समाधान से रह सकते हैं, ऐसे सोचते थे। साधु सुंदर सिंह नामक भक्त हिमालय पर्वत पे सेवा किया उन्होंने। उन पर्वतों में जाते समय एक व्यक्ति अपने हाथ को सुखा रहा था। उस हाथ को परिचालन खून का बहाव न होने की वजह से सूख जा रहा था। उनके पास जाकर सुंदर सिंह जी ने, भाई क्यों अपने हाथ को सुखा रहे हो करके पूछा। यह हाथ बुरा है, इसे मैं शिक्षा दे रहा हूं, ऐसे कहा। भाई यह हाथ बुरा है, पांव बुरा है, आंखें बुरी है, जुबान बुरी है, ऐसा नहीं है। आपका हृदय खराब हो गया है, इसीलिए आपके सारे अवयव खराब हो गए हैं। अपना हृदय प्रभु यीशु को दीजिए। प्रभु यीशु आपके हृदय में हो तो आपको समाधान मिलेगा। आप सारे विषयों में ठीक रहेंगे, हर परिस्थितियों में सही रहेंगे। हिमालय पर्वतों में ही नहीं, आपके घर में रहने पर भी आप आनंदित रह सकते हैं। ऐसे कहने पर उनको गुस्सा आ गया था। ये देखिए, उस प्रभु यीशु के बारे में मेरे पास बात मत कीजिए। मुझे पता है मेरा भगवान मेरे लिए है, मुझे मत बताइए। ऐसा नहीं भाई, मैं जो कह रहा हूं सुनिए। हमारे शरीर में जो पाप है उसे निकालने के लिए प्रभु यीशु इस दुनिया में आए। उन्होंने अपना शरीर का त्याग किया। अगर आप प्रभु यीशु को मानेंगे तो आपको मुक्ति मिलेगी, आपको समाधान मिलेगा, आपको स्वर्ग मिलेगा। ऐसे बोलते समय देखो, मुझे गुस्सा आ रहा है, बोलिए मत कहा ना। वो नहीं है जी, देखो मुझे आ रहा है। वो नहीं है जी, देखो मुझे आ रहा है। वो नहीं है जी, ये लगाकर मार दिया दूसरे हाथ से। जिस हाथ से दूसरे हाथ को सुखा रहा था, उस हाथ से मारा, और वो भी जोर से मारते ही सुंदर सिंह जी ने गुस्सा किए बगैर चेहरा ठीक कर लिया। भाई साहब, वो हाथ बुरा है कहा था ना, फिर इस हाथ ने मारा, इस हाथ को भी सुखा दीजिए। दोनों हाथों को सुखा देगा तो उसको गुस्सा आने पर क्या करेगा? पैरों से लात मारेगा। अब पैरों को सुखा दो। क्यों जी? दुनिया में परीक्षा आए तो हाथ पैर इस्तेमाल करते हैं, मारकर, गाली देकर।
एक बार एक कोढ़ी था, उसके हाथ घुटनों तक खा लिया था। हाथ नहीं था, पांव नहीं था, सिर्फ धड़ था। उस धड़ को गाड़ी में बिठाकर पत्नी धक्का देती थी। वो भी एक कोढ़ी थी, लेकिन बेचारी किसी तरह अपने पति को बिठाकर धक्का देते हुए जाती है। दोनों मिलकर भीख मांगते थे। अचानक से इस धड़ को, किसको? इस धड़ को। धड़ का मतलब कौन? वही, पांव नहीं हाथ नहीं है ना। उसको गुस्सा आ गया पत्नी पर। गुस्सा कर करके उछल रहा था। हाथ नहीं है, पांव नहीं है, फिर भी गाली दे रहा था उसको। धक्का तो दे रही थी वो ऊपर से। हाथ पांव ठीक होने पर ही गुस्सा आता है ऐसा नहीं है। जब मन ठीक ना हो तभी गुस्सा आता है, वेदना होती है। कैसे? परेशान करने वालों के बीच में, बांध कर रखने वालों के बीच में, धोखा देने वालों के बीच में, अन्याय करने वालों के बीच में हम जीते समय समाधान के साथ जीना कैसे जिएं, इसे यीशु प्रभु ने सिखाया। संसार में तुम्हें क्लेश आएगा, लेकिन तुम धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीता है। प्रभु यीशु सूली पर जाते समय कह रहा है, मेरी शांति मैं तुम्हें देकर जा रहा हूं, मेरी शांति को तुम्हें सौंप कर जा रहा हूं। संसार देता है वैसे नहीं, संसार की शांति नहीं, अपनी शांति मैं तुम्हें देकर जा रहा हूं। कई लोग शांति के लिए कहां कहां ढूंढते हैं, प्रभु यीशु के पास नहीं ढूंढते। कहां ढूंढते हैं? दुनिया में। एक दिन में पश्चिम गोदावरी में था, गांव में 12-1 बजे तक चलती हैं सभाएं। सभा समाप्त होने पर कभी भी वहां रुकता नहीं हूं, घर लौट जाता हूं। आधी रात होने पर भी बाइक लेकर चला जाता था। कितनी तकलीफ से मैं यीशु के लिए तकलीफ से जाया करता था। एक स्त्री हमारे गांव वाली थी, हमारी कलीसिया में नहीं आती थी, लेकिन हमारी कलीसिया के बगल में रहती थी। छोटे बच्चों को बगल में लेकर उस आधी रात को रास्ते पर चली आ रही थी। क्या बहन, इतनी आधी रात को कहां से आ रही हो पूछने पर, सेकंड शो को जाकर आ रही हूं। क्यों जी? आप कहते हो कि मीटिंग लेट हो गई। सेकंड शो कितने बजे खत्म होती है? 1 बजे या 2 बजे? हाँ? क्या बहन, छोटे बच्चे को बगल में रखकर सेकंड शो के लिए क्यों गई आप? क्योंकि समाधान नहीं था, इसीलिए। कहां नहीं था? घर पर समाधान नहीं, इसीलिए सिनेमा हॉल चली गई। फिर वहां पर मिला क्या बहन समाधान? नहीं जी, वहां पर वो रो रही थी, उनको देखकर मैं रो रही थी, वो रोई थी, मैं रोई थी। उसका रोना मेरा रोना मिलकर दुनिया ही रोना हो गया। क्यों जी? गुस्सा है तो देखिए, सिगरेट का पूरा पैकेट एक साथ खाली कर देता है। जो दिन भर में फूकता है वो एक ही साथ में फूक लेता है, क्योंकि कुछ तो आएगा वो पीने से। क्या आता है? दमा आता है, टीबी होती है, क्षय रोग होता है। बेवकूफ समाधान के लिए पीऊंगा कहता है। क्यों जी? क्यों जी? शाम होते ही चले जाते हो, शराब के अड्डे पर चले जाते हो। समाधान नहीं है जी घर पर। मेरी पत्नी झगड़ालू है, जब तक मैं पीऊंगा नहीं उस पर प्रबल कैसे हो पाऊंगा मैं? ऐसे ही मेरी पत्नी को देखो तो मुझे डर लगता है, पीने पर ही मुझे हिम्मत आती है। किस हिम्मत की बात कर रहे हो? क्या बेवकूफी है ये? पीने के द्वारा दम कितनी देर रहता है? ज्यादा से ज्यादा कुछ देर के लिए उछलेंगे, उसके बाद क्या होगा? सपाट गिर जाएंगे। समाधान के लिए शराब मत पीजिए, समाधान को आप दुनिया में मत खोजिए। यह गड़बड़ी भरी दुनिया है। इस गड़बड़ी की दुनिया में मुश्किल के सिवा समाधान नहीं है, व्याकुलता के अलावा शांति नहीं है, कंफ्यूजन के अलावा शांति नहीं है। दुनिया में तकलीफ है, दुनिया में आप हो इसीलिए आपको तकलीफ होगी, लेकिन ढाढ़स बांधो, मेरा यकीन कर। मुझे पता है कि संसार को कैसे जीतना है, मुझे पता है कि शैतान को कैसे जीतना है, मुझे पता है कि किस तरह से समाधान को ग्रहण करना है। मैं सिखाऊंगा। मैं दीन हूं और दीन मन वाला हूं। मेरे पास आओ, मेरे सलीब को उठाकर मुझसे सीखिए, कह रहे हैं प्रभु यीशु। समाधान चाहिए हो तो प्रभु यीशु के पास आना है। आप कहते होंगे हम में तो शांति है, हम अच्छे हैं करके कुछ लोग कहते हैं। अच्छे से सोच लीजिए, सच में परखिए, सच में शांति है क्या? सच में समाधान है क्या? क्या आप सच में शांति से सो रहे हो? सुबह उठने पर क्या आप शांति से प्रभु की स्तुति करते हुए दिन का आरंभ कर रहे हो? नहीं तो पता नहीं आज क्या मुसीबत आने वाली है। बाप रे,
बाप रे, सुबह हो गई, पता नहीं आज क्या नई मुसीबत होगी। क्या कहेगी मेरी पत्नी का मन कैसा होगा, मेरे पति का मूड कैसा होगा, आज मेरा बेटा क्या करेगा, काम पे जाने पर मैनेजर क्या कहेगा। कोई तो तनाव है। शांति, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, संसार देने वाली शांति नहीं। संसार एक किस्म की नशा देती है, वो शांति नहीं होता। आपने किसी को देखा जिसे उंगलियों में दांत खुजली है? बड़ा अच्छा होता है वो खुजाते वक्त। रोक लिए तो सर 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 करके जलने लग जाता है। खुजाते वक्त मजा आता है, रोकने पर जलन होती है, खुजाने पर मजा आता है, रोकने पर जलन होती है। संसार की दी हुई शांति ऐसी होती है, जब तक पियोगे अच्छा लगेगा, जब तक पाक में रहोगे अच्छा लगेगा। कुछ समय का पाप का आनंद है वो। वैसे ही अगर उसे छोड़ दिया तो अंत में उंगली को खुजा खुजा के सेप्टिक हो जाएगा, घाव हो जाएगा, सड़ जाएगा, हाथ को निकालना पड़ेगा। वही तो हो रहा है ना। अब समाधान के लिए शराब पीने वाले घर बार को बिगाड़ दिए हैं, फेफड़े खराब हो गए हैं, जायदाद पूरा बेच दिए हैं। मद्रास में शराबी लोगों के बीच में ही पिया था सबसे पहले। चर्च के बगल में एक चर्च, मतलब प्लेटफॉर्म पर चर्च बनाया था। वैकुंठपुरम नामक एक गांव है। हमारे बहन भाई काफी लोग आए हैं वहां से। पीते नहीं है। अब पीते हैं क्या? नहीं। फिजूल के झगड़े करता है, इसके लिए उसका घर लाकर चर्च के पीछे डाल दिया उस आदमी का। वो पूरी तरह से नशे में रहता था। कुत्ते के पिल्ले को गोद में बैठाता था और सोनू 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 करता था। बेटा आएगा तो लात मारता था। बच्चे को लात मारेगा, कुत्ते को सर पर बिठाएगा। क्यों जी? वो पत्नी आकर रोती है, सुनिए देखिए, नन्हे बच्चे के दूध के पैसे मांगो तो कुछ काम नहीं करता, मैं काम करके लाऊं तो उस नन्हे बच्चे के दूध के पैसे। अरे शराब जरूरी है कि दूध जरूरी है? दूध के पैसे साड़ी में छिपाए तो जबरदस्ती खींच कर ले जाकर पी रहा है जी। एक भी सिल्क की साड़ी खरीद कर नहीं दिया मुझे। एक बार कभी मेरे माँ ने खरीद कर दिया, उसे छिपाकर पेटी में रख दूं सोचा, पर जैसे उसने देखा छीन कर ले गया। उसे बेचकर शराब पीकर आ गया जी। शी 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 शी। अपनी पत्नी के साथ कितनी जाती करते हैं ये शराबी। पत्नी का पोषण करने वाला, सुरक्षा देने वाला, बच्चों को परमेश्वर का भय भक्ति सिखाने वाला आप ही पीते रहे तो क्या हो जाएगा? आपका घर नर्क हो जाएगा ना। समाधान चाहिए तो प्रभु यीशु के पास आओ, शराब की दुकान नहीं। समाधान चाहिए तो घुटने पे गिरकर यीशु मुझे मदद कर ऐसे पूछना। कई लोग आज के दिनों में चारों ओर की परिस्थितियों को लेकर बच्चों को घर में रखकर पीटेंगे तो क्या होगा? वो शेर होगा। वो क्या है? वो कई लोग चारों ओर की परिस्थितियों की वजह से बिगड़ रहे हैं। मेरे पति अभी तक सुधर नहीं रहे। ठीक है चलो, तुम ही पी सकते हो क्या? अरे औरत भी पी रहे हैं, अभी दोनों पिएंगे। आओ, पति भी पियो, प्यारी पत्नी पी। अमेरिका में पीते हैं जी, अब यहां पर भी शुरू किया है। क्या जी? आप बीड़ी पीते हैं, मैं भी पीती हूं। गुप्पू गुप्पू। आप सिनेमा को जाते हो, मैं भी जाऊंगी। आप रास्तों पे घूमते हो, मैं भी घूमूंगी रास्तों पर। बस अब परिवारों में देखिए, औरतों को औरतों का संगत और पुरुषों को पुरुषों का संगत, बच्चों को बच्चों का संगत। तो परिवार का क्या होगा? नाश हो जाएगा। दुनिया में कष्टों को देखकर क्या कर रहे हैं? एक व्यक्ति ने कहा, आप कष्टों से गुजरते समय सुधरते नहीं हो और भी बुरे हो जाते हो। यहां पर कई लोग क्या हो रहे हैं बोले तो कष्ट इस दुनिया में है इसीलिए बिगड़ रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं, आपको तकलीफ आने पर मेरे पास आओ। आपको तकलीफ हो रही है, तकलीफें होंगी। सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक हर एक को कोई ना कोई प्रलोभन। खाने के लिए पैसे कमाना एक बड़ा काम है अभी। पकाकर खाना एक बड़ा काम है अभी। चूल्हे के लिए लकड़ा हो तो खाना नहीं, खाना है तो लकड़ा नहीं। सब कुछ हो तो जीरा नहीं होता, जीरा होता है तो नमक नहीं होता, है ना? कभी भी देखो, ये नहीं है वो नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। तुमने कुछ पकाया नहीं, तुमने लाया नहीं तो मैं क्या करूं? कुछ लाया नहीं तो पकाऊं क्या? तुम्हारा सर, मेरा सर पकाऊं क्या? कहती हो
तेरा सर नहीं रे, तेरे कलेजे को पका के दे बोलता है वो। बच्चे होते वहां पर, ऐसे बातों को सुनकर बच्चों पर क्या गुजरेगा? ये कैसे है मेरे मां पिताजी? तकलीफें आ रही हैं, जैसा पेड़ उतना हवा। जिसकी तकलीफ उसको है। पुरुषों की तकलीफ पुरुषों को, औरतों की तकलीफ औरतों को। ऐसा है। कुछ लोगों को दाढ़ी बनाना बड़ा काम है। दाढ़ी बनाना छी। एक व्यक्ति ने कहा, क्यों दिया मुझे परमेश्वर ने ये मूछे दाढ़ी? पुरुष हो पता चलने के लिए। बच्चे पैदा करना भी तकलीफ है कुछ लोगों को। मुझको ही दिया गर्भ, 3 बच्चों को मुझे ही पैदा करना है, 1 बच्चा आप पैदा करो। आपको क्या पता है जी? मुझे गर्भ में भी बच्चे को संभालना है और बाहर भी 2 बच्चों को संभालना है। आपको वो बच्चा दिया है परमेश्वर ने। दुनिया में गर्भफल परमेश्वर की देन है। इस दुनिया में जीते समय, उस समय कोई तो एक प्रकार की तकलीफ आएगी। आज का प्रचार का अंश यह है कि दुनिया में तकलीफ आने पर आप क्या कर रहे हो? उस तकलीफ से बचने की कोशिश कर रहे हो क्या? उस तकलीफ को भुलाने की कोशिश कर रहे हो क्या? उस तकलीफ को डाइवर्ट करने के बजाय कुछ और करके भूलने के लिए, छोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हो क्या? या फिर इस तकलीफ के समय में मैं क्या करूं यीशु जी करके पूछ रहे हो क्या? कई लोग तकलीफों को देखकर डर के आत्महत्या करके मर रहे हैं। तकलीफ के दिनों में तुम झुक जाओगे तो निकम्मे हो जाओगे, ऐसे लिखा है बाइबल में। क्या लिखा है? यदि तू विपत्ति के समय में साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। यीशु की ओर देखें। दुनिया में तुम्हें तकलीफ आने पर यीशु इज़राइल के लोगों को अच्छा गीत गाया है दिया प्रसाद राव जी ने। ये कानान की यात्रा, ऐसे कहा। यह ऐसे लगा जैसे मूसा, वे सारे जन चल के जा रहे हैं, ऐसे लगा वो गीत सुनते समय। लेकिन वो कुछ सुखी था क्या उनके लिए? सुखी था क्या? आनंदित था? नहीं है। कुछ देर बाहर आ गए ना खुशी से, फिरौन आ रहा है, यहां से लाल समुद्र आ गया। हमको कब्र नहीं थे क्या? हम वही मर जाते। हमको यहां पर क्यों लाए? हमारा क्या होगा? छोटी सी तकलीफें आते ही क्यों बनाया प्रभु जी आपने हमको? क्यों जी क्यों जी क्यों जी क्यों जी ऐसे कुटकुटाने लगते हैं। मूसा के पास जाकर कहे तो मूसा ने कहा, हाँ मेरी मत मारी गई थी, तुम्हें लाया, तुम सभी को मेरे पल्ले बांध दिया, मुझे सता रहे हो, मैं क्या करूं बताइए? ऐसे कहा क्या? उनको भी तकलीफें आई, उन लोगों को भी तकलीफें आई। वे तो कुटकुट रहे थे, ये क्या कर रहे थे? परमेश्वर को पुकार रहा था। प्रभु जी मैं क्या करूं? लाल समुद्र है जी, फिरौन की सेना आ रही है, इतने सारे कुड़कुड़ रहे हैं, मैं अकेले क्या करूं जी? कैसे संभालूं जी? अभी इसका हल क्या है जी? यीशु जी, प्रभु क्या करूं जी मैं? यहोवा परमेश्वर मैं क्या करूं जी? अपने हाथों में लाठी उठाने को कहा, लाठी उठाया तो समुद्र का क्या होगा? ऐसा नहीं पूछा। लाठी को आगे कर, आगे किया। आगे बढ़ाने पर क्या हुआ? लाल समुद्र 2 हिस्से में बंट गया। दोनों तरफ पानी दीवार के समान खड़े हुए। जमीन गीला नहीं था, सूखी जमीन आ गई। आगे चलिए। तकलीफ आने पर झुक जाए तो कब्र को खोजने से क्या फायदा? तकलीफ आने पर परमेश्वर को पुकारेंगे तो क्या करना है बताएंगे। लाठी आगे बढ़ा, हाथों को उठा, पुकार, मुझे पूछ। इतने महान परमेश्वर के होते हुए आप तकलीफों से क्यों झुक जा रहे हो? क्यों बलहीन हो रहे हो? दाऊद एक दिन सिकलग नाम के गांव गया। उस गांव में रहा। युद्ध में जाकर लौटने तक शत्रु आकर सारे घरों को जलाकर राख कर दिया। बीवी बच्चों को, दौलत को उठा ले गए। उनके साथ जो यहूदी 400 लोग थे लगभग, वे जमा होकर देखते ही आपकी बातें सुनकर युद्ध में आए करके हमारे घर तबाह हो गए हैं, मेरा घर टूट गया है, मेरी बीवी बच्चे चले गए, मेरा सब कुछ लुट गया है, तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी इस तरह से हो गई करके सभी दाऊद से प्रतिकार करने लगे। हमको क्यों आई ये तकलीफ? सहन नहीं कर पाए, सब कुछ कब्रिस्तान सा हो गया उनका घर बाहर। बीवी बच्चे जिंदा है या मर गए पता नहीं, धन दौलत है या नहीं पता नहीं,
सहन न होने वाली तकलीफ, सहन न होने वाली तकलीफ। उस तकलीफ में रोए, सारे पुरुष रोए, जोर जोर से रोए। रोते रोते सब दाऊद पर गिर पड़े। तुम्हारी वजह से यह सब कुछ हुआ है, मार डालो मुझे भी मार डालो, खुद भी मर जाओ। ऐसे कहा क्या उसने? कहा क्या? दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा के द्वारा क्या पाया? धैर्य को पाया। प्रभु जी मैं क्या करूं? क्यों इतनी तकलीफें भेजी आपने हमारे लिए? क्यों हमको इतना कष्ट आया है? क्यों इतनी तकलीफें आई हैं पिताजी? अब मैं क्या करूं? भगाओ, भगाओ अपने शत्रुओं को, भगाओ, तुझे मैं विजय दूंगा। भगाया तो भगा कर सभी शत्रुओं को गिराकर, शत्रुओं के हाथों में जो कुछ भी था, किसी की बीवी बच्चे चीजें कुछ भी नहीं गया, सब सुरक्षित था, सब कुछ पा लिया। उतना ही नहीं, उन शत्रुओं के लूट का धन भी मिल गया, और भी ज्यादा हो गया धन। तकलीफ आने पर रोइए मत। रोना है तो परमेश्वर की उपस्थिति में रोइए। पड़ोसी के पास जाकर मत रोइए, पति पर मत रोइए, पत्नी पर मत रोइए, बच्चों पर मत रोइए। तकलीफें आएंगी, सभी आपका सुनकर नमस्कार नमस्कार करेंगे। सोचे थे क्या? जाओ जी कहेंगे, आपका बेटा कहेगा, आपका अपना बेटा कहेगा, जाओ जाओ। क्या रे जा रे बेटा, क्या रे बेटा, मैं तेरा बाप हूं रे, तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, फीस भरा, तेरा खाना खिलाया था मैंने तुझे, तो क्या हुआ? जा। क्या यीशु, मेरा बेटा जा बोल रहा है यीशु, मेरा बेटा ऐसा क्यों हो गया यीशु जी? मेरे बेटे का मन बदल यीशु, मेरे बेटे में दुष्टात्मा आई है। परमेश्वर के पास आकर पुकार, आपका बेटा आपके पास आकर माफी मांगेगा। कहते हैं कितनी सारी औरतें हैं भारत देश में, गुस्सा आए तो बस मुझे ये नहीं चाहिए, तुरंत रस्सी लेकर आत्महत्या कर लेते हैं, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन कितने लोग, मैं आपके साथ नहीं जीना चाहती, तो मुझे नहीं चाहिए। वो नहीं आपकी समस्या का हल, वो नहीं आपकी समस्या का समाधान। प्रभु मेरी पत्नी ऐसे बर्ताव क्यों करती है? मेरा पति ऐसा क्यों बर्ताव करता है? मेरे परिवार को क्या तकलीफ आई है? मेरे परिवार को इसे सहन करने की शक्ति दे, इन मुसीबतों से बाहर निकलने का मार्ग दिखा, एक अद्भुत कार्य मेरे परिवार में कर। ऐसा आप पूछेंगे तो अद्भुत कार्य को देखेंगे, अद्भुत कार्य को देखेंगे। आजकल कई लोग तकलीफों में पाप की ओर भाग रहे हैं, तकलीफों में डूबकर बाहर नहीं आ पाकर अपने आप को नाश कर लेते हैं। प्रभु कह रहे हैं आपको संसार में तकलीफें होंगी, क्लेश आएगी, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है, अपनी शांति मैं आपको दूंगा, मेरे समाधान को आपको दूंगा, मेरी सामर्थ्य को मैं तुम्हें दूंगा, संसार को जीतने की सामर्थ्य मैं तुम्हें दूंगा। कितने लोग आज क्लेश में खड़े रह पा रहे हैं? परीक्षा सहन करने वाला धन्य है। तकलीफ अगर ना हो तो फिर मानव जीवन को मतलब ही नहीं। यह दुनिया शैतान के अधिकार में है, संसार का अधिकारी शैतान। श्रापित हो गई पृथ्वी शैतान के दुनिया में है। हारे हुए पाताल के स्वभाव को रखने वाले शरीर में हम हैं, इसीलिए हर रीति से शरीर में से ही परीक्षाएं आती हैं, खुलकर परीक्षा आती है, बाहर से भी परीक्षा आती है। यीशु मसीह का स्वीकार किए हुओं की महान आशा यह है कि आत्मिक सामर्थ्य को बांट सकें, इसीलिए परमेश्वर का आधार ले सकते हैं, इसीलिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पा सकते हैं, इसीलिए परीक्षा में जीत सकते हैं। कृपा करके सिरों को झुकाइए, प्रार्थना करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठाकर मेरे ऊपर उतर आ, मेरे दिल में आइए पिता, मेरी पीड़ा को देख, मेरे पति को देख पिता, मेरे परिवार को देख प्रभु, मेरी समस्या को देख प्रभु, मुझे कोई मदद नहीं, आप मेरे लिए हो तो बस आपकी आवाज मुझे दिलासा दे प्रभु, इस मुसीबत से मुझे समाधान दे प्रभु। ऐसा पूछे प्रभु को, अद्भुत कार्य होगा। पवित्र और प्रेमी परमेश्वर, बस एक बार हमको देखिए प्रभु, इस घड़ी में आपके और हाथों को फैलाए, अपने सारे बच्चों को देख, आपकी शांति हमें दीजिए, आपका समाधान हमें दीजिए।
आपके कमाए हुए जीवन के फल दीजिए प्रभु। इस पापी दुनिया में हमको आपकी गवाही बनाकर खड़ा करें। इस जनसमूह के बीच यहूदा की तरह खड़ा कर पिता। सुसमाचार को हम जी कर दिखाएं। जीवित बाइबल के समान हमें बना पिता। आपके महिमा हेतु इस्तेमाल हो सके। हमें पवित्र बना प्रभु जी। इस समय यहाँ उपस्थित खड़े हुए 3 दिनों के सभा में हाजिर हुए हर एक को आप दर्शन दीजिए पिता। कोई भी नरक में न जाने पाए पिता। हम सब स्वर्ग में होने चाहिए पिता। इस दुनिया में फिर से मिले या ना मिले तो भी हम सब आपके युगानुयुग पीढ़ी दर पीढ़ी राज करके दुल्हन रूपी कलीसिया का सदस्य बनकर रहने की मदद कीजिए पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह की कृपा, दिलासा देने वाले पवित्र आत्मा की सहभागिता यहां उपस्थित हम सभी के साथ अभी और सदा के लिए साथ बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन।